गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 6 अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। उर्दू में देखिए PA1 सिलेबस चल रहा है हमारा। अभी 1 to 6 चैप्टर आ रहे थे, जिसमें हमने आपके 4 चैप्टर कर दिए हैं। कितने चैप्टर आएंगे अब आपके? 1 to 4। उर्दू में आपके 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में 1 चैप्टर करा दिया, पार्ट 2 में आपको 2 चैप्टर कराया था। आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें हम आपको 3 चैप्टर कराएंगे। सबक नंबर 3, ये तीसरा पार्ट है हमारा, उसमें हम आपको तीसरा पढ़ाएंगे चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले सब बच्चे अपनी बुक खोलिए उर्दू की। ये आपकी उर्दू की बुक है, अदब उर्दू। क्या नाम है आपकी बुक का? अदब उर्दू। से ओपन करिए सभी बच्चे। सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे। ये आपका इंडेक्स दिया हुआ है, देखिए। हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं PA1 में, जिसमें हम्द बारी ताला आपको पार्ट 1 में हमने आपको करा दिया। शहीद वतन अब्दुल हमीद ये हमने आपको पार्ट 2 में करा दिया। अब हमारा है तीसरा चैप्टर एडिशन, पार्ट 3 हमारा एडिशन। ठीक है, ये कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है? 13 पेज नंबर पे। तो ओपन करिए सभी बच्चे इसे। पेज नंबर 13 ओपन करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 13। ठीक है, इसे पढ़ाएंगे आज हम आपको। यहाँ मैं शो कर देती हूँ पार्ट 3, जिससे आपको याद रहेगा कि हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है। सबक नंबर 3 एडिशन। चैप्टर का नाम क्या है आपके? एडिशन। अब देखते हैं हम एडिशन कौन है। चलिए मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे बुक खोलकर अपने चैप्टर पर और अपने ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि घर को रोशन कर देने वाला बल्ब किसने बनाया? क्या आप कभी सोचते हैं ये कि हमने जो ये बल्ब है किसने बनाया है? बिजली का बल्ब बनाने वाले साइंसदान का नाम था एडिसन। किसने जो बिजली का बल्ब जिसने बनाया है, उस साइंसदान का, इस साइंटिस्ट का नाम था एडिसन। उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उसका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन। वो अमेरिका का रहने वाला था। किसका रहना था? वो अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन बचपन ही से कुछ ना कुछ सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर एक बात के बारे में क्यों और कैसे सवाल पैदा होते रहते थे। क्लास में बैठा हुआ भी वो अपने ख्यालात ही में महू रहता था। वो क्लास में बैठा रहता था, लेकिन वो ये सोचता रहता था क्यों है, कैसे है चीज़, ये सब चीज़ पर ध्यान देता रहता था। नीचे देखिए। स्कूल से आने के बाद फ़ौरन वो अपने रीडिंग रूम में चला जाता था। शीशों में कुछ उलटता पलटता रहता था और बड़े ध्यान से उन्हें देखता था। वो अपने काम में इस कदर खो जाता कि उसे खाने पीने का भी याद न रहता। माँ उसे खाने के लिए आवाज़ देती, मगर एडिसन कमरे से बाहर ना निकलता। माँ खाना उसके कमरे में रख भी देती तो खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता था। क्या करती थी वो? अपने स्कूल से आकर अपने रीडिंग रूम में चला जाता था। वहाँ शीशों को उलटता पलटता रहता था, देखता रहता था उससे क्या होता है, और उसे ध्यान से देखता था। माँ उसकी खाने के लिए उसे आवाज़ भी देती थी, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं आता था। उसकी माँ उसके कमरे में खाना भेजती थी, मगर वहाँ पर भी उसका खाना रखा रहता था, वो वहाँ पर भी नहीं खाता था। एडिसन के स्कूल के असतिज़ा उसे बेवकूफ़, उस्ताद जो थे उसके, उसे बेवकूफ़ और शरारती समझते थे, लेकिन एडिसन की माँ उसे बहुत होनहार और अक्लमंद समझती थी। एडिसन की माँ उसे बहुत समझदार समझती थी। वो अपने पड़ोसियों से भी कहती थी कि एडिसन बड़ा होकर ज़रूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। माँ हर काम में उसकी मदद करती और उसकी तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब देती थी। इसलिए एडिसन को अपनी माँ की शक्ल में सबसे अच्छा उस्ताद मिल गया। एडिसन ने शुरू में बहुत से बेवकूफ़ी के काम भी किए,
कुछ सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। एडिसन ने मुर्गी को अंडे देते हुए देखा तो खुद भी सोचने लगा कि जब मुर्गी अंडों से बच्चे निकाल सकती है तो क्यों ना मैं भी मुर्गी की तरह अंडे के सेक पर बच्चे निकाल कर देखूं। ये ख्याल आते ही वो अंडों पर बैठ गया। जब एडिसन को उसकी माँ ने मुर्गी के अंडों पर बैठे हुए देखा तो उसने एडिसन को डांटा और पिटाई भी की, क्योंकि सारे अंडे फूट गए थे और इसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। जब उसने देखा कि परिंदे कीड़े खाते हैं इसलिए उड़ सकते हैं तो सोचने लगा कि अगर इंसान भी कीड़े खाएगा तो शायद उड़ने लगेगा। तो उसने क्या करा, पहले तो उसने मुर्गी को अंडे हुए देते देखा तो उसने सोचा कि मैं भी इन अंडों पर बैठ जाता हूँ तो शायद मैं भी अंडे देने लगूँ। फिर उसने क्या देखा, चिड़ियों को, परिंदों को कीड़े खाते हुए देखा कि वो परिंदे कीड़े खा के उड़ते हैं तो शायद कीड़े खाकर इंसान भी उड़ने लगे। तो सोचने लगा कि अगर इंसान कीड़े खाए तो शायद उड़ने लगे। इसने कुछ कीड़े पकड़कर इकट्ठे किए और उन्हें कुचलकर शरबत बनाया। वो शरबत उसने अपनी नौकरानी को पिला दिया। नौकरानी उड़ तो नहीं पाई, हाँ बीमार ज़रूर पड़ गई। इस बार उसकी माँ ने उसे सख्त सज़ा दी और आइंदा ऐसे उल्टे सीधे का तजुर्बे न करने की हिदायत की। जब एडिसन 12 बरस का हुआ तो उसकी उस्तादी ने उसे स्कूल से निकलवा दिया, यानी टीचर ने उसके स्कूल से निकलवा दिया। वो उसके उल्टे सीधे सवालों से बहुत तंग आ गई थी और उसे बेवकूफ़ समझती थी। अब एडिसन ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। उस काम से जो पैसे मिलते उन्हें वो नई नई किताबें खरीदने और तजुर्बे करने में खर्च कर देता। रेलगाड़ियों में अखबार बेचता और बाकी वक्त तजुर्बों में गुजार देता। कुछ दिन बाद वो एक कारखाने में नौकरी करने लगा। कारखाने में अचानक एक मशीन ख़राब हो गई जिसे बहुत से पुराने और तजुर्बाकारी गर भी ठीक न कर सके। एडिसन भी पास ही में खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कारखाने के मालिक से इजाज़त लेकर मशीन को देखा। बस फिर क्या था, वो पूरी लगन से उस मशीन को ठीक करने में लग गया। कुछ ही घंटों में उसने मशीन पूरी तरह से ठीक कर दी। एडिसन की जहानत से खुश होकर कारखाने के मालिक ने एडिसन को मशीनों की देखभाल का काम सौंप दिया। यहाँ एडिसन को तरह तरह की मशीनों और उनके कुल पुर्जों को समझने का खूब मौका मिला। एडिसन अब मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे करने लगा। उसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कई चीज़ों की ईजाद की। तजुर्बे करते करते एडिसन ने एक टॉकिंग मशीन बनाई जिसको बाद में ग्रामोफोन का नाम दिया गया। रिकॉर्ड में भरी आवाज़ को ग्रामोफोन के ज़रिए सुना जा सकता था। आप पंडित नेहरू, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम और दीगर नामूर लोगों की आवाज़ों को आज भी अगर ग्रामोफोन पर सुन सकते हैं। ग्रामोफोन में एक घूमने वाली मशीन होती है जिस पर आवाज़ टेप किया हवा रिकॉर्ड रखकर सुई लगाई जाती है। पीछे का हिस्सा सुई से जड़ा रहता है। जब सुई चलती है तो अब्राक के पर्दे में लर्जिश पैदा होती है। आवाज़ की वही लहरें अब्राक के पर्दे की लर्जिश से पैदा होती हैं। इस तरह किसी भी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को बार बार सुना जा सकता है। लिहाजा एडिसन ने आवाज़ को रखने में कामयाबी हासिल की। बिजली का बल्ब एडिसन की ऐसी ईजाद है जिसने दुनिया भर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। बिजली की ईजाद तो हालांकि पहले ही हो चुकी थी, लेकिन बल्ब के ज़रिए बिजली से रोशनी पैदा करने वाले सबसे पहले एडिसन ही ने कामयाबी हासिल की। बस बटन दबाइए और हो गया सारा घर रोशन। न चिराग की धुएं का झंझट, न लालटेन की भड़कने की फ़िक्र, न मोमबत्ती की ख़त्म होने का डर। 18 अक्टूबर 1931 को 84 बरस की यानी 84 बरस की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन का इंतकाल हो गया। थॉमस अल्वा एडिसन बेशक आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी अनोखी और मुफीद ईजादें उसके नाम को ज़िंदा रखेंगी। प्यारे बच्चों, आप भी एडिसन की तरह अजीम बनने की कोशिश करें और मेहनत और लगन से पढ़ें। ठीक है,
सब बच्चों को चैप्टर अच्छे से सुनना है और एक्सरसाइज खुद ब खुद मिल जाएंगी सभी बच्चों को। ये चैप्टर मेन होता है, मेन सभी चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर होते हैं और एक्सरसाइज होती हैं। देखिए यहाँ आपको अल्फाज मैंने दिए हुए हैं, यानी वर्ड मीनिंग सब बच्चों को इसे याद करने हैं। नीचे देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है। हमारा पार्ट चल रहा है 3। ठीक है, सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। पहला है हमारा, बिजली का बल्ब बनाने वाले साइंसदान का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र, एडिसन। तो हमारा फर्स्ट क्या था, किसने बनाया था बल्ब? थॉमस अल्वा एडिसन ने। सेकंड है, एडिसन कहाँ का रहने वाला था? ईरान का, अमेरिका का, हिंदुस्तान का? किसका था? अमेरिका का। थर्ड है, एडिसन ने शरबत बनाकर किसको पिलाया? अपनी माँ को, अपनी लड़की को, अपनी नौकरानी को? अपनी नौकरानी को पिलाया था। 4 है, एडिसन रेलगाड़ियों में क्या बेचा करता था? चने बेचता था, चाय बेचता था, अखबार बेचता था? अखबार बेचता था। हो गई एक्सरसाइज। अगर हम चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाएंगी। देखिए सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। हम सही जो जुमला होगा हमारा उसके सामने हम राइट करेंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाएंगे। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, एडिसन क्लास में बैठा हुआ भी वो अपने ख्यालात ही में महूर रहता था। तो ये राइट आएगा, हाँ। सेकंड है, एडिसन ने कीड़े मकोड़े किसी को नहीं खिलाए? नौकरानी को खिलाए थे, तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग आएगा। थर्ड है, जब एडिसन 12 बरस का हुआ तो उसकी उस्तानी ने स्कूल से निकाल दिया? राइट, 12 बरस में निकाल दिया था। एडिसन ने अखबार बेचने का काम शुरू नहीं किया? रॉन्ग करा था। 5 आएगा, एडिसन मशीन को ठीक करने में कामयाब हो गया? राइट। 6 है, बस बटन दबाने से घर रोशन नहीं होता? रॉन्ग, हो जाता है। ये हो गया राइट रॉन्ग आपकी। अब आगे देखिए, खाली जगह। सही अल्फाज सुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट है आपका, एडिसन ने कुछ कीड़े पकड़कर इकट्ठे किए और उन्हें कुचलकर डैश बनाया। क्या आएगा बताइए? ऑप्शन दिए हुए हैं, सब्जी, शरबत। उसने क्या करा था? कीड़े मकोड़े इकट्ठे करके शरबत ही तो बनाया था। तो हम बनाएंगे, लिखेंगे शरबत। इस ऑप्शन पर राइट करेंगे, उसे यहाँ लिख देंगे खाली जगह में। ठीक है। अब सेकंड है हमारा, एडिसन रेलगाड़ी में डैश बेचता और बाकी वक्त तजुर्बों में गुजारता। चाय बेचता या अखबार? तो अखबार। थर्ड है, कुछ दिन बाद वो एक डैश में नौकरी करने लगा। स्कूल में या कारखाने में? कारखाने में। फोर्थ देखिए, कुछ ही डैश में उसने मशीन पूरी तरह ठीक कर दी। दिनों में या घंटों में? घंटों में, कुछ ही घंटों में। ठीक है। 5 देखिए, बस बटन दबाइए और हो गया सारा डैश रोशन। जंगल रोशन या घर रोशन? घर रोशन। आपके सब इस साइड वाले ही आपके राइट लगेंगे और यहाँ फिल करेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ आपको सवाल जवाब दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर। ये हम आपको कॉपी पे बताते हैं किस तरीके से करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, दर्ज अल्फाज को इमला दुरुस्त करके इसके नीचे लिखिए। इमला दुरुस्त करना, ये गलत लिखे हुए हैं तो सही करके लिखना है। रोशन लिखा हुआ है तो रोशन नहीं होता है, रोशन होता है। हो गया। अब ये है बिजली, बिजली नहीं होता है, बिजली होता है। दिमाग, गाफ नहीं आएगा, गैन आएगा। दिमाग। क्लास, ये हो गया आपका क्लास। अब नीचे देखिए, कदर। कदर ये गलत लिखा हुआ है तो कदर किस तरीके से आएगा? कदर आएगा आप किस तरीके से। ठीक है। स्कूल, स्कूल में स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा, स्कूल। शुरू, शुरू। मुरली, मुर्गी। ख्याल, काफ नहीं आएगा, खे आएगा, ख्याल। शरबत नहीं, शरबत।
ये हो गया शरबत। ठीक है, कंप्लीट। दर्ज अल्फाज पर इमला दुरुस्त करके एराब लगाइए। एराब लगाने ज़बर ज़ेर पेश, तो रोशन में क्या आएगा? पेश। अखबार में क्या आएगा? ज़बर। इजाज़त ज़ेर आएगा लिफ के नीचे और जाल पे ज़बर आएगा। इजाज़त। जहानत ज़ेर आएगा, नून पे ज़बर आएगा। मौका पेश आएगा। ईजाद ज़ेर आएगा। मशीन ज़बर आएगा। बरक़ ज़बर आएगा। लर्जिश बिजली ज़ेर आएगा। हो गया, ये आपका हो गया एराब लगा दिए हमने। अब नीचे देखिए, दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। अब इसको हमें अल्फाज बनाना है। रे प्लस वाव प्लस शीन प्लस नून क्या हो गया? रोशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिमाग, ध्यान से देखकर बनाइएगा। फिर देखिए शोहरत, फिर देखिए बिजली, फिर है आपका क्लास, फिर है उस्ताद, बल्ब, फिर है कदर, फिर क्या है? मुर्गी। ये हो गया आपके कंप्लीट। अब यहाँ दिए हुए हैं दर्जल अल्फाज को बार बार खुश खत लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ बार बार लिखना है। ऐसे यहाँ पर एक जो सीख दिया हुआ है इसको 2 टाइम्स लिखना है, इस तरीके से। ये हो गया 2 टाइम्स। अब सख्त को 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। खराब, चलिए करिए। इस तरीके से करना है। इस तरीके से हो गया। आपको ये क्या करना है? आपको जो भी आपके अल्फाज हैं इसको बार बार 2-2 टाइम लिखना है। ठीक है, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। जुमले आपको खुद करने हैं, होमवर्क है ये आपके लिए। आपको ये चैप्टर से भी मिल जाएंगे। सौंप, मौका, ज़िंदगी, इजाज़, ज़रिया, चिराग, ये आपको आपकी बुक चैप्टर से मिल जाए। चाहें तो आप अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि सौंप के मैंने तुम्हें अपना काम सौंपा था, ये मैं तुम्हें इंग्लिश की किताब सौंपी थी। इस तरीके से आप कुछ भी, मैंने क्या होगा? मौका, मेरी माँ ने मुझे एक मौका दिया, ये टीचर ने, मेरे उस्ताद ने मुझे एक मौका दिया। ज़िंदगी, ज़िंदगी, हर जो भी है आप अपने चाहें तो बुक से कर सकते हैं और चाहें तो अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फाज आपके जुमलों में ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या रह गए हैं? आपके रह गए हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए सबसे पहले आपको कॉपी खोलनी है अपनी। ठीक है, उर्दू की कॉपी आपकी ये वाली है, देख लीजिए। यहाँ नाम लिखना है सभी बच्चों को, यहाँ अपनी क्लास शो करनी है, क्लास 6। ठीक है, देखिए उर्दू का काम हमेशा यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 करा दिया है आपको, चैप्टर 1। पार्ट 2 करा दिया है मैंने। देखिए पार्ट 3 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पार्ट 3 लिखेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे अपनी वीडियो की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे चैप्टर की हेल्प से। देखिए फर्स्ट चैप्टर खोलिए आप अपना, उसमें आपको सबक नंबर लिखना है। पहले सबक नंबर है आपका 3। उसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? एडिशन। एडिशन, ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ डेट शो कर देनी है। पार्ट 3 लिखकर सबक नंबर 3 लिखना है। उसके बाद एडिशन। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद आपको
चैप्टर के जो ये क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो हेडिंग दी हुई है, देखिए ये दी हुई है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये लिखना है। हेडिंग लिखेंगे, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपके हेडिंग। अब आपके सवाल के लिए आपको सीन बनाना है। पहला सवाल है आपका, देखिए पहला सवाल है आपका, एडिसन का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ सवाल लिखेंगे पहले, एडिसन का पूरा नाम लिखिए। ये हो गया आपके क्वेश्चन। जवाब के लिए हमने जीम बनाया है। देखिए अब एडिसन का पूरा नाम क्या है, तो लिखेंगे एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। यहाँ दिया हुआ भी था, मैं चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, ये है। तो लिखा हुआ है थॉमस, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए थॉमस अल्वा एडिसन था। ठीक है, ये हो गया, उस एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। सवाल दूसरा है हमारा, दूसरा सवाल क्या है हमारा, एडिसन की माँ पड़ोसियों से क्या कहती थी। एडिसन की माँ पड़ोसियों से क्या कहती थी। तो सवाल यहाँ हम लिखेंगे, अपना दूसरा सवाल यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जवाब क्या है हमारा, देखिए जवाब मैं बताती हूँ आपको। ये लिखा है पड़ोसियों से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा है आपका ये। पहले आपको क्या लिखना है जवाब में, चलिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं। एडिसन की माँ पड़ोसियों से क्या कहती थी। एडिसन की माँ पड़ोसियों से क्या कहती थी। ठीक है, और जवाब क्या है, जवाब है एडिसन की माँ पड़ोसियों से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ है पड़ोसियों से भी कहती थी कि एडिसन बड़ा होकर ज़रूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आएगा। एडिसन की माँ पड़ोसियों से कहती थी कि एडिसन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब। आप अगर आप चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ आपका आंसर। ठीक है,
फिर आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है, एडिसन के अंडे पर बैठने से क्या हुआ था। तो क्या आएगा, एडिसन के अंडे पर बैठने से क्या हुआ था। एडिसन के अंडे पर बैठने से अंडे फूट गए थे। तो क्या आएगा, सवाल लिखेंगे। तीसरा सवाल है हमारा, देखिए तीसरा सवाल है, एडिसन के अंडे पर बैठने से क्या हुआ था। एडिसन के अंडे पर बैठने से क्या हुआ। जवाब क्या है बताइए, जवाब के लिए जीम बनाएंगे। एडिसन के अंडे पर बैठने से अंडे फूट गए थे। जवाब ठीक है। और सवाल है फिर हमारा फोर्थ सवाल है, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से क्यों निकाला। इसलिए आएगा, सवाल लिखेंगे, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से एडिसन को इसलिए निकाला क्योंकि वो उसके उल्टे सीधे सवालों से बहुत तंग आ गई थी। ठीक है, सवाल है आपका, सवाल क्या दिया हुआ है, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से क्यों निकाला। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। जवाब के लिए हमने जीम बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिसन, लिखिए जवाब लिखिए, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से इसलिए निकाला क्योंकि वो उसके उल्टे सीधे सवालों से तंग आ गई थी। ठीक है, अब फिर सवाल लिखेंगे 5, एडिसन अब किस किस्म के तजुर्बे करने लगा था। 5 है, एडिसन अब किस किस्म के तजुर्बे करने लगा था। जवाब के लिए क्या बनाएंगे, जीम बनाएंगे। ठीक है, तो जवाब देखिए क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ से, एडिसन अब मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे करने लगा। उसने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कई चीज़ों की ईजाद की। तजुर्बे करते करते सिर्फ यही आएगा। ठीक है,
आपका सवाल जो था उसका जवाब आपको बुक से लिखना है। देखिए यहाँ से है आपका, एडिसन ने अब मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे करने लगा, अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कई चीज़ों के ईजाद की। ये आपका 5 वाला जवाब है। ठीक है, 5वां है आपका। ठीक है, आपको यही सवाल जो मैंने लिखवाया है उसके नीचे जवाब लिखना है। यहाँ सवाल के नीचे आपको यहाँ जवाब लिखना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ मैंने बताया आपको, पहले पार्ट 3, फिर सबक नंबर, फिर सबक का नाम एडिसन, फिर दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये आपके हो गए हेडिंग। फिर देखिए सवाल है पहला, एडिसन का पूरा नाम। पहला सवाल है एडिसन का पूरा नाम लिखिए। एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। ठीक है, फिर सेकंड ऐसे दूसरा सवाल है, एडिसन की माँ पड़ोसियों से क्या कहती थी। तो आएगा आपका, एडिसन की माँ पड़ोसियों से कहती थी कि एडिसन बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, फिर तीसरा सवाल है आपका, एडिसन के अंडे पर बैठने से क्या हुआ था। जवाब है आपका, एडिसन के अंडे पर बैठने से अंडे फूट गए थे। चौथा सवाल है, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से क्यों निकाला। जवाब है, एडिसन की उस्तानी ने स्कूल से इसलिए निकाला क्योंकि वो उसके उल्टे सीधे सवालों से तंग आ गई थी। फिर 5वां सवाल है आपका, एडिसन अब किस किस्म के तजुर्बे करने लगा था। ठीक है, जवाब मैंने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। एडिसन अब मुख्तलिफ़ किस्म के से ईजाद की। ये होगा पेज नंबर 14 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। कॉपी पे सब सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक पर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को बुक पर अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। देखिए राइट रॉन्ग में आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ऑप्शन देखिए आपका, फर्स्ट आपका ऑप्शन एडिसन पर राइट लगाया है, सेकंड पे आपने अमेरिका पर राइट लगाया है, फिर अपनी नौकरानी को राइट लगाया है, फिर अखबार बेचता था। ठीक है, राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में रॉन्ग है, थर्ड में राइट है, फिर रॉन्ग है, फिर फिफ्थ में राइट है, फिर रॉन्ग है। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट में आया है शरबत, फिर आया है अखबार, फिर आया कारखाने, फिर आया है घंटों, फिर आया है घर। ठीक है, अब देखिए आप इमला दुरुस्त करके हमने रोशन, बिजली, दिमाग किस तरीके से लिखा है। फिर देखिए क्लास, कदर, स्कूल, शुरू, मुर्गी, ख्याल, शरबत, इस तरीके से। देखिए फिर हमने ज़बर ज़ेर पेश एराब लगाए हैं। फिर हमने देखिए जोड़ कर लिखा है रोशन, दिमाग, शोहरत, बिजली, क्लास, उस्ताद, बल्ब, कदर, मुर्गी। फिर ये बार बार खुश लिखना है, खुश खत लिखना है, तो हमने इस तरीके से दोबारा एक से बस सेम वर्ड अल्फाज सेम उतारने हैं हमें नीचे। ठीक है, अब ये नीचे जुमले मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, इसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करा दिए हैं। सभी बच्चों को बुक पर अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर अच्छे से वीडियो देखिएगा। अपनी प्रीवियस वीडियो अगर कंप्लीट नहीं है, आपका काम कंप्लीट नहीं है, तो आपने पार्ट 1 और 2 देखकर अपना कॉपी पर बुक पर काम करें। उसके बाद पार्ट 3 देखें अपना, उसकी एक्सरसाइज बुक पर करें, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करें। ठीक है, थैंक यू।